ऊंचाइयों पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलाव लाने का सोचते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके स्वयं के चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 26 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में साथ ही साथ आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज तारीख 26 नवंबर 2022 है। दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय में मेडिटेशन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। पिछले 2 दिन से लगातार इसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं और इसी के अंदर और ज्यादा गहराइयों को नापने का काम हम आज के एपिसोड में करेंगे। पंचांग की बात करते हैं तो संवत 2079 यानी कि 2079 का मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि है शाम के 7:27 तक, जिसके बाद में चतुर्थी तिथि आरंभ होगी। वहीं पे मूला नक्षत्र रहेगा दोपहर के 2:57 तक, जिसके बाद में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा। धनु राशि का चंद्रमा रहेगा। राहुकाल का समय ऐसे में रहेगा सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो है आज के दिन आपको सिर्फ एक बार मिलेगा, वो मिलेगा दोपहर में 2:39 से 5:39 तक। ऐसे में दक्षिण दिशा में की हुई यात्राएं आपके लिए शुभ साबित होंगी, पर पूर्व दिशा में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो ध्यान दीजिएगा, इस दिशा में दिशाशूल दोष लग रहा है। दिशाशूल दोष के परिहार के लिए उपाय के तौर पे आप उड़द का उपयोग करके फिर अपनी यात्रा आरंभ करें। काफी ज्यादा आपको यहां पे लाभ देखने को मिलेगा, या ये कहूं जो विघ्न है विघ्नों का निवारण मिलेगा। अब बात करते हैं आज सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है आश्रय योग का, संख्या पाश योग का, गजकेसरी योग का, दरुधरा योग, समयोग और वैशी योग का। अगर आप स्वयं के लिए जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है वो क्यों चल रहा है, हर प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं, समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं, अपनी संघर्ष भरी जिंदगी से बाहर निकल के सफलता आप ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ काम करने से काम नहीं बनता। दिल्ली में 26 और 27 तारीख को मेरे पिताजी यानी कि गुरुदेव कमल श्रीमाल जी स्वयं आ रहे हैं आप सभी से मिलने के लिए। अगर आप अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप अपने सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो इससे ज्यादा बेहतर समय शायद ही कोई आपको प्राप्त हो पाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अकेले कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो लिख करके देते हैं, जिनको अपनी विद्या पर और अपनी नॉलेज पर भरोसा होता है, गुरूर नहीं। तो ऐसे में क्या आप ऐसे एस्ट्रोलॉजर से मिलना चाहेंगे जो आपको सिर्फ बोलते हैं, रिकॉर्डिंग करने से मना करते हैं और कुछ लिख के भी नहीं देते? या आप ऐसे एस्ट्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहते हैं जो आपको रिकॉर्डिंग भी करने दे और यह भी कहे कि जो भी मैं बोल रहा हूं सब लिख करके दूंगा? आपका स्वयं का निर्णय है। जो आपको सही लगे, जैसा एस्ट्रोलॉजर सही लगे, उसके पास में जरूर जाइएगा, क्योंकि 2023 शुरू होने वाला है। उससे पहले उस साल में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, उसका मार्गदर्शन मिलना बहुत जरूरी है। समय आपका है, किस तरीके से आप अपने समय का मूल्य निकालते हैं यह आपके स्वयं के ऊपर निर्भर करेगा। अब बात करते हैं लाख रुपए की। आज हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों की जो ऑफिस में काम करते हैं पर मन नहीं लगता। शिकायत बड़ी होती है कि काम करता हूं, मन नहीं लग रहा है। तो अपने सामने की दीवार पर बरगद के पेड़ का आपको एक फोटो लगाना चाहिए। सुनने में विचित्र लगता होगा कि एक फोटो से क्या होता है। ऐसा करने भर से काम में मन लगेगा और इसी के साथ में जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके बॉसेस के बॉस हैं, उन सभी का सपोर्ट और साथ आपको मिलेगा। करके देखिए, एक फोटो लगाने से कोई बड़ा खर्चा नहीं होता, पर एक फोटो लगाने पे अगर जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको लाभ हो सकता है, वो तो कहीं ज्यादा गुना होगा। बात छोटी सी है पर बहुत ज्यादा सटीक है, करके जरूर देखिएगा। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है,
प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे सिर्फ और सिर्फ 30% सपोर्ट की मिलने वाली है, तो इसके लिए सावधान रहना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मान सम्मान को चोट पहुंचना, स्वयं को किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त होना, चाहे वो मौसमी बीमारी ही क्यों ना हो, घर में अशांति देखना, मन बड़ा अशांत और विचलित रहना, अपना फोकस कहीं भी लगा ना पाना, काम करता हूं इच्छा नहीं कर रही, बाहर घूमने जाता हूं मन नहीं कर रहा, दोस्तों के बीच में बैठा हूं मजा नहीं आ रहा, ये शिकायतें जो है, बेचैनी जो है, ये आज के दिन परेशान करने का काम करेंगी। और इसी कारण आज ना ही खाने में मन लगने वाला है और ना ही परिवार के साथ में मनोरंजन में। ऐसे में बेकार के कामों में उलझेंगे, गलत लोगों का साथ मिलेगा, उससे सबसे ज्यादा सावधान रहना है। सपोर्ट भी सिर्फ 30% है, तो इसके कारण मैं यही बोलूंगा कि जितना संभल करके चला जा सकता है उतना ज्यादा बेहतर है। कोशिश यहां पे अभी भी यही है कि सावधानी पूर्वक इस दिन को बिता लिया जाए तो हम जीत में हैं। शुभ रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ऐसे में सिचुएशन ओवरऑल 67% सपोर्ट की बन रही है, पर 8th हाउस का चंद्रमा अपना इफेक्ट जरूर दिखाएगा और वहीं पे मंगल भी वक्री है। मंगल का एक बार राशिफल जरूर देख लें ताकि यह चीज समझ में आ जाए कि सिर्फ और सिर्फ जब मंगल की बात हो तो आपकी राशि कुंडली पर क्या प्रभाव है। वहीं पे अब बृहस्पति यानी कि देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो गए, उनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इन दो अगर ग्रहों को, इन दो राशिफल को अगर आप देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि आने वाला समय कैसा है, क्या है, कहां पे सावधानियां ज्यादा बरतनी है। ये तो डेली बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, पर अगले महीने के लिए, 5 महीने के लिए क्या करना जरूरी है उसको समझना ज्यादा जरूरी है। ऐसे में आज के दिन एक्सपेक्ट क्या करना है, 8th हाउस का चंद्रमा है, पर 67% सपोर्ट भी है। यहां पे रुक रुक करके परेशानियां सामने आएगी, लोग तनाव देने का काम करेंगे। यहीं पे ससुराल पक्ष और दांपत्य जीवन में भी तनाव देखने को मिलेगा। कोई भी इंसान जो स्किन एलर्जी से परेशान था, चलती हुई परेशानी थी, रिकवर कर रहा था, तो अब वापस रिलैप्स वाली मोड आएगा, यानी कि वापस आप उस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। वहीं पे बाहरी लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, अपने फैमिली मेंबर से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। चाहे मेंटल सपोर्ट चाहिए या फाइनेंशियल सपोर्ट, दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे। अपने मन को शांत रखने के लिए व्हाइट कलर का इस्तेमाल आज जरूर कीजिएगा। चाहे व्हाइट कलर का शर्ट पहन लीजिए, टी शर्ट पहन लीजिए, सलवार सूट पहनते हैं महिलाएं, आप वो पहनिए। जो भी हो, व्हाइट कलर का इस्तेमाल आज के दिन जरूर करना है। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बन रही है, जहां पे आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में और लाइफ पार्टनर के साथ में बहुत ही ज्यादा कॉपरेशन देखेंगे। घर में बड़ा ही रोमांटिक माहौल है। वहीं पे ऑफिस में जब जाते हैं तो वहां पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, बेटर अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल रही है। प्लानिंग जो करते हैं वो अब बहुत ही ज्यादा अच्छे से हो रही है। तो ये चीजें आपको इसका फायदा उठाना है, गेन लेना है। चाहे अपने लाइफ पार्टनर के नाम से कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई बिजनेस है, उससे भी लाभ प्राप्त होगा। वहीं पे कोई भी व्यापारी वर्ग का इंसान जो आज के दिन ऑफिस जाने वाला है, अपने फैक्ट्री में जाने वाला है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत ज्यादा शुभ दिन है। अच्छी कमाई, अच्छी रिलेशंस लोगों के साथ में, लोगों को बड़ी ही आसानी से इंप्रेस कर लेना, ये सभी चीजें जो है आपको इस समय में देखने को मिलेगी। और यहां पे खास तौर पर यंगस्टर्स जो हैं, जो भी कॉलेज में है या स्कूल में, आपके लिए बड़ा ही शानदार समय होने वाला है, चाहे हम दोस्ती के पर्सपेक्टिव से बात करें या आपके पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ब्लू कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, यहां पे कोई दो राय नहीं है। और 6th हाउस का चंद्रमा मैं अक्सर आपको बताता हूं कि ये रिकवरी वाला चंद्रमा है,
यहां पे चीजों की रिकवरी होती है, चाहे हम अपनी हेल्थ की बात करें, वहां पे रिकवर करते हैं। कोई कर्ज ले रखा है, उसको चुकाना है, तो उसकी रिकवरी इस समय में शुरू होती है। मार्केट में पैसा दिया हुआ है, उसके कलेक्शन के लिए बाहर निकल रहे हैं, उसकी रिकवरी होती है। कंपटीशन बहुत है, परेशान करता है, शत्रु हैं, शत्रुओं को शांत इस समय में बड़ी आसानी से आप कर लेंगे। यहां पे चाहे व्यापारी वर्ग का इंसान हो या नौकरी करने वाला, शानदार तरीके से आगे बढ़ने का आज उसको मौका मिलने वाला है। अच्छी कमाई होगी, आराम से अपना काम करके कंप्लीट कर पाएगा। कोई टारगेट्स हैं तो टारगेट्स पूरे होंगे। वहीं पे कोई भी ड्यूटी जो आपको पकड़ाई हुई है, उससे बखूबी आज के दिन निभाते हुए नजर आने वाले हैं। यंगस्टर्स ऐसे समय में जो भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, कॉलेज के कोई सिलेक्शन है, इनटेक हो रहा है कोई कॉलेज का, तो उसके लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आज उसमें भी आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है। 5th हाउस का चंद्रमा मिले जुले प्रभाव देने के लिए जाना जाता है, पर यहां पे नेगेटिविटी ज्यादा फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि विपत्त तारा का साथ नेगेटिविटी को सपोर्ट करता है और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स पॉजिटिविटी को। ऐसे में 45% सपोर्ट आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। तो यहां पे 45% सपोर्ट का मतलब यह है कि 65% नेगेटिविटी फिर भी यहां पे आपको देखने को मिलेगी। इस नेगेटिविटी को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं। यहां पे अगर आप सिंह राशि के हैं, एक बात समझिएगा, मैं भी सिंह राशि का हूं। आप में से कई लोग ये बोलते हैं कि जिंदगी स्ट्रगल से भरी हुई है। नहीं है, तरीका नहीं मालूम है, यह गलती है। स्ट्रगल को जीतना नहीं आता है। जो स्ट्रगल चल रही है उसको एंड तक देखना भी जरूरी है। बीच में अगर हार मान जाओगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैं भी सिंह राशि का हूं, मैंने भी स्ट्रगल देखी, आगे बढ़ा हूं, क्योंकि मुझे शायद से यह चीज का बेनिफिट था कि मैं स्वयं की कुंडली जानता था। घर में सभी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ज्योतिषी हैं, उन्होंने मदद की, उन्होंने बताया कि कौन से समय में क्या करना है। बस यही चीज मैं आपके साथ में करने की कोशिश कर रहा हूं। जब आपका समय खराब होता है तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या किया जा सकता है। उपाय नहीं सुनेंगे, सिर्फ राशिफल सुन लेंगे तो काम नहीं बनता है। जो काम बता रहा हूं वो भी करना जरूरी है। ऐसे में आज के दिन परेशानियां घेर सकती हैं। नेगेटिविटी क्योंकि ज्यादा एलिवेटेड है ऐसे समय में, तो आप ये देखेंगे कि हर जगह से, चाहे आप यात्रा कर रहे हैं तो फैसिलिटीज नहीं मिलती। हेल्थ वाइज बार बार दस्त की समस्या हो गई, या फिर खाने पीने में कुछ गलत आ गया, पेट में मरोड़े आ रहे हैं, क्रैम्प्स आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। ऐसे समय में इंसान स्वयं ही गलत चीजों को सोच रहा होता है। कोई थॉट प्रोसेस है जिसमें आप अंदर जा चुके हैं, अब इतनी ज्यादा उस चीज के बारे में सोच रहे हैं कि बाहर निकलने का अवसर मिल ही नहीं रहा, मोह जाल में अटक गए हैं, ख्याली पुलाव बना रहे हैं। इस चीज से बाहर निकलने की जरूरत है, वरना अपने काम में भी प्रॉब्लम्स फेस करेंगे और सीनियर्स भी आज के दिन हावी होते हुए नजर आएंगे। यहां पे जो 45% सपोर्ट है उसका मतलब यह है कि इसका इस्तेमाल करना है। सिंह राशि एग्रेसिव है, एग्रेसिवनेस दिखाइए अपने काम में, अपने थॉट प्रोसेस में, तो जीत पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए 4th हाउस का चंद्रमा आ गया, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की है। फिर भी जहां पे 4th हाउस का चंद्रमा घर वालों से कलह कलेश कराएगा, खास तौर पे जो भी इंसान घर से दूर रह रहा है, यानी कि कहीं बाहर दूसरे देश में रहता है, दूसरे शहर में रहता है, घर वालों से फोन पे बात कर रहा है, तो घर वालों के प्रश्न, कोई बातें आज कन्या राशि को चुभ सकती हैं। किसी बात को लेके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। स्वयं को जो आंकता है इंसान, यानी कि खुद को जो वैल्यूएट करते हो, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता नजर आएगा। दूसरों की राय से अपना जीवन नहीं चलता, खुद की सोच से चलता है। यही चीज आपको समझनी है। दूसरों को अपनी लाइफ को इफेक्ट करने से रोकना है। यहां पे लोग पोक करने का काम करेंगे, यानी कि आप एक बलून है, हवा भर रखी है, हाथ से छोड़ेंगे ऊपर उड़ेगा, हाथ में पकड़ेंगे तो जहां है वहीं रहोगे, उसके अंदर अगर पिन चुभा दोगे तो फूट जाएंगे। यही चीज आज के दिन आपके साथ में भी होगी कि गुस्सा अंदर भर रखा है, छोड़ देगा इंसान तो आप शांति से आगे बढ़ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। पर वहीं पे कोई इंसान बार बार परेशान करेगा तो आज के दिन हाथापाई करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, धमकी देना, लीगल
प्रॉब्लम्स में खुद को ही फंसा लेना, ये परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। इससे थोड़ा संभल करके रहना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए थर्ड हाउस का चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ऐसे में थर्ड हाउस का चंद्रमा अक्सर मैं आपको बोलता हूं इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। आज के दिन अगर, जैसे कि आप सब जानते हैं कि स्टील के दाम, लोहे के दाम बहुत तेजी पकड़ रहे हैं, तो आप में से जो भी स्क्रैप का काम करता है, जो भी लोहे का काम करता है, जो भी इंसान बिल्डिंग मटेरियल का काम करता है, उसके लिए शानदार समय है बल्क में परचेज करने के लिए। ऐसे में अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी और वहीं पे अपने आप को फाइनेंशियली ग्रोथ स्टेज में आप लेकर के आने में यहां पे सफल रहेंगे। थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। हर किसी पे गुस्सा करना या तो फिर हर किसी को अपने अनुसार चलाना, यह संभव नहीं हो पाएगा। आज एक बात का ध्यान रखना है कि आपने डायरेक्शन दे दिया, साथ में डेडलाइन दे दीजिए कि यह काम करना है, इतने समय में करना है। किया तो बहुत बेहतर, नहीं किया तो शाम को निकल जाइए, कल वापस मत आइएगा। यह चीज ज्यादा बेहतर है। इंसान को धमका भी रहे हैं, डेडलाइन भी दे रहे हैं और काम भी दे रहे हैं। इंसान बड़े ही अच्छे से करेगा काम। अगर हर काम स्वयं करने की कोशिश करेंगे तो जो बाकी काम है, जिससे रुपए आते हैं, जिससे इंसान मालिक कहलाता है, उन कामों से वंचित रह जाएंगे। फिर आप में और आपके स्टाफ में कोई डिफरेंस नहीं है। आप भी उनके जैसे ही काम कर रहे हैं और वो भी आपके कहने अनुसार ही काम कर रहे हैं, तो इसमें डिफरेंस हट जाएगा। शुभ रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए ब्राउन रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सपोर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 30% मिलेगा, जिसके कारण डिससैटिस्फैक्शन होना, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, सपने बड़े बड़े हैं, पर रास्ता नहीं है कि कैसे वहां तक पहुंचना है। यह परेशानी बनेगा। आज खुद को ही लेकर के सेल्फ डाउट में दिन बिताएंगे। दूसरों के साथ में झगड़ा करना, पैसों का नुकसान करना, फिजूल खर्ची करना, यह करते हुए नजर आएंगे, फिर चाहे कोई भी उम्र हो। आज के दिन इंसान खुद से ज्यादा परेशान रहने वाला है, जिसको कहते हैं कि मन नहीं लगता है, समझ में नहीं आ रहा है कि उदास क्यों हूं, पर हूं। यह चीज आज के दिन देखने को मिलेगी। यहीं पे फ्यूचर को लेकर के चिंताएं, परिवार की चिंताएं आज के दिन मनोबल तोड़ने का काम करेंगी। यहां पे इंसान कई बार देखा गया है कि गलत रास्ता अपनाता है, गलत तरीके से रुपए कमाने की कोशिश करता है। उससे आपको बचना है। आज तो कमा लोगे, फोर्थ हाउस का चंद्रमा आएगा, जो भी कमाए सब कुछ वापस निकाल देगा। इससे बचना है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% पॉजिटिव है। अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, बहुत कॉन्फिडेंस, अच्छा काम, यह आपको सेटिस्फाई करने का काम करेगा। ऐसे में खास तौर पे घर में माताजी का सपोर्ट आज के दिन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। जहां पिताजी ना ही अगेंस्ट है ना ही फेवर में है, वो अपने बीच में है, पर माताजी आपका सपोर्ट करते हुए नजर आएगी। कोई भी आपकी समस्या है, चाहे फाइनेंशियल है, मेंटल है, यानी कि उदास हो या तो फिर पैसों की जरूरत है, माताजी उस जरूरत को आज के दिन पूरा करेंगी। अंत में है तो पिताजी के द्वारा ही, रास्ता पिताजी के द्वारा है, पर प्रेम जो ज्यादा बनेगा वो माताजी से बनेगा। अच्छा वाहन का सुख, सांसारिक सुख सुविधाएं, दांपत्य जीवन में बहुत ही ज्यादा प्रेम और मिठास आज के दिन देखने को मिलेगा। ऐसे समय में अगर कोई भी आप में से इंसान आज बर्थडे बना रहा है, कोई स्पेशल दिन है, एनिवर्सरी है, तो आज के दिन महंगे उपहार खरीदने के भी योग बन रहे हैं और पाने के भी योग हैं। दोनों ही तरफ से बहुत ऐशो आराम की जिंदगी आपके लिए आज के दिन बन रही है। शुभ रंग रहेगा इसमें आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए 12th हाउस का चंद्रमा हो गया, जो नेगेटिव माना जाता है, मेंटल स्ट्रेस ज्यादा देता है, डर में डालता है इंसान को। वहीं पे मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को फिर भी 67% सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। यहां पे अंत में एक उपाय बताऊंगा, बड़ा ही सरल सा है, बहुत बार सुना होगा, वो उपाय जरूर करना है तो वो सुन लीजिएगा। यहां पे 12th हाउस का चंद्रमा है, जहां पे यात्राओं में फैसिलिटीज कम करेगा, परेशानियां देगा। खुद की गाड़ी भी लेके जाएंगे, नई नवेली गाड़ी है,
परेशानी दे देगी। अंत में पंचर हो जाएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल जाएगी, उसके कारण जो यात्रा है उसमें सुविधाएं थी वो घट जाएंगी। नींद पूरी नहीं होगी, इरिटेशन ज्यादा होगा, तो इसके कारण वही मन में एक अज्ञात भय देखने को मिलेगा कि कहीं जो मैं काम कर रहा हूं गलत नहीं है, जो मैं कर रहा हूं आगे उसमें सक्सेस मिलेगी। खुद को लेके सेल्फ डाउट ज्यादा है। आसपास वाले लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं, पर स्वयं ही स्वयं से गुस्सा नजर आ रहे हैं। अपनी जिंदगी को लेकर के डर है कि अचानक से मुंह में दर्द हो गया, पीठ में दर्द हो गया, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है, कहीं माउथ कैंसर तो नहीं। इंसान बहुत ज्यादा वेरिड पर्सपेक्टिव्स में सोचने का काम करता है ऐसे समय में, और यहां पे अज्ञात भय जो है वो सबसे ज्यादा हावी होता है। सुबह उठते ही महामृत्युंजय मंत्र जो होता है उसका 108 बार आपको जाप करना है। इसी के साथ में हो सके तो बील्व पत्र जो होता है, बील्व पत्र लेकर के कम से कम 3 बील्व पत्र आपको शिवलिंग पर चढ़ाने हैं और पानी के साथ में दूध मिला करके अभिषेक करना है। जब तक जाप कर रहे हैं तब तक ये कर लीजिए सुबह सुबह के समय में। ये जो नेगेटिव फेज है इससे आप बड़ी आराम से निकल जाएंगे। कमाई में भी परेशानी नहीं होगी, वहीं पे जो भय है, डर है, जिसके कारण काम करने में अटक रहे हैं, काम करने में हाथ खुलकर के काम नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज से छुटकारा मिलेगा। शुभ रंग रहेगा इसमें मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है जो पॉजिटिव माना जाता है। मित्र तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल काफी ज्यादा एक्साइटमेंट और अमेजमेंट से भरा दिन है। सरप्राइजेस मिलते हैं ऐसे समय में, अच्छी इनकम देखने को मिलती है, जॉब के अंदर सेटिस्फैक्शन देखने को मिलता है, सीनियर्स का सपोर्ट और कलीग्स का प्यार मिलता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, खासतौर पे जो शादी की उम्र आ चुकी है और लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए आज का दिन बड़ा ही पॉजिटिव है। वहीं जो इंसान रिलेशनशिप में है पर अब उस रिलेशनशिप को एक नाम देना चाहता है, शादी करना चाहता है, तो उसके लिए भी आज इस खबर को अपने माता पिता के सामने प्रस्तुत करने के लिए बड़ा ही अच्छा दिन है। आप करके देखिए, 110% आपको यहां पे सपोर्ट और पॉजिटिव रिस्पॉन्स जरूर देखने को मिलेगा। यात्राओं से भी लाभ मिलेगा, अपने जो विरोधी हैं उन पर कंट्रोल पाने का मौका मिलेगा। हेल्थ वाइज काफी ज्यादा शानदार दिन है। ऐसे समय में अगर पिताजी को आपके खास तौर पे कोई भी परेशानी थी या तो फिर छोटे भाई बहनों को कोई भी परेशानी थी, तो उसका हल जो है वो स्वयं आज आपके द्वारा निकल करके आ सकता है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए अट्रैक्टिव रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, वहीं वध तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 80% पॉजिटिव बनती है। यहां पे अपने काम में फोकस करना। काम में फोकस इंसान कब करता है, काम से प्यार कब होता है, जब काम आपकी पसंद का हो। अगर पसंद का ना हो तो सक्सेस मिल रही हो। इन दो सिचुएशन में ही इंसान को स्वयं के काम से प्यार होता है। तो यही चीज आज आपको भी देखने को मिलेगी। सफलता भी मिलेगी, नई नई योजनाएं करने का भी मौका मिलेगा। कोई नई प्लानिंग करना चाहते हैं तो उसमें सही सोर्सेस, सही रिसोर्सेज आज के दिन आपको मिल पाएंगे। यहीं जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, एमएलए की सीट्स के लिए लड़ रहे हैं या फिर कोई भी पॉलिटिकल स्टेज के लिए लड़ रहे हैं, तो आज के दिन आपके लिए भी बड़ा शानदार है। अपने ऑडियंस से बहुत अच्छे से कनेक्ट करना, अपने आप की जो इमेज है उसको प्रमोट करना, अपनी पार्टी की इमेज को प्रमोट करना, उसके अंदर आज आप सफल सिद्ध होंगे। यहां पे जिसको नेम ऑफ फेम कहा जाता है यह आप सभी को मिल सकता है, यानी कि मीन राशि वालों को। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की, यानी कि मेडिटेशन क्या है, कैसे करते हैं और इसके गूढ़ रहस्य। इसके बारे में हम और ज्यादा कोशिश कर रहे हैं पता लगाने की। तो इस बात से अधिकतर लोग जो हैं वो अनजान हैं, पर कई आध्यात्मिक गुरु जो हैं उनका मानना है कि मेडिटेशन इंसान के लिए एक वरदान है। यह वरदान हमें स्वयं को प्राप्त है, पर हम इससे स्वयं ही वंचित भी हैं। मेडिटेशन यानी कि हिंदी में जिसे ध्यान कहा जाता है, यह बहुत सारे लोगों का मानना है कि उनकी जिंदगी सिर्फ ध्यान करने भर से बदल गई है। तो मेडिटेशन करना कैसे है, उसके फायदे क्या हैं,
नियम क्या है जिनका ध्यान रखना है। इस भागती दौड़ती जिंदगी में मन और शरीर को शांत रखना हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये जो आज के कल्चर में हसल जिसे कहा जाता है, भाग दौड़ जो कही जाती है, वही जिंदगी है। हमारे पिताजी ने भी हमें यही सिखाया, हम भी हमारे बच्चों को यही सिखाएंगे। क्या भाग दौड़ ही सही में जिंदगी है, या कहीं पे थम करके बैठ करके जो जिंदगी मिली है उसको एंजॉय भी करना है। शरीर भले ही थक जाए पर मन शांत रहे तो शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। शरीर और मन दोनों को शांत और स्वस्थ रखने का सबसे आसान और सबसे ज्यादा फायदेमंद तरीका मेडिटेशन है। आपका मन जितना शांत रहता है, काम में उतना ही ज्यादा फोकस बढ़ता है, ध्यान बढ़ता है। इसलिए हर दिन थोड़े वक्त के लिए ही सही, पर मेडिटेशन करना जरूरी है। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं होता है। अगर आपको ना मालूम हो, स्टीव जॉब्स, बीटल्स ग्रुप जो कि एक सिंगर्स का ग्रुप था, आइकॉनिक ग्रुप है, उन सब ने भी मेडिटेशन सीखने के लिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, उन सभी को भी ऋषिकेश आना पड़ा था। क्योंकि ये जो चीजें हैं ये भारत का रत्न है। इसको बाहर अभी तक लोग समझ नहीं पाए। जो समझे हैं वो वहां जाके दुकानें लगा रहे हैं, पर सही में जो अमृत है वो तो अभी भी भारत में है, और आप उस अमृत के हकदार हैं पर फिर भी वंचित हैं। ऐसा क्यों? मेडिटेशन है क्या? अपने मन को किसी एक जगह, एक विचार में, एक काम में फोकस करना। यानी कि एक बिंदु आपके सामने है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करना है। हमारा मन एक ही समय में बहुत सारी बातें सोचता है। ऐसे में मन को शांत करना यही मेडिटेशन है। उस शांति को भंग ना होने देना यही मेडिटेशन है। मेडिटेशन करने से आंतरिक रूप से शांति का अनुभव होता है और कुछ वक्त के लिए हमारे सभी तनाव, सभी चिंताएं, सभी सोच पीछे छूट जाती हैं, दूर हो जाती हैं, और इसका हमारे ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। अब बात आती है कैसे कैसे प्रकार के मेडिटेशन होते हैं। तो मेडिटेशन की ब्रांचेस जिसे कहा जाता है, तरह जिसे कही जाती है, तो वो बहुत सी हैं। आप घर पर बैठकर भी मेडिटेशन कर सकते हैं, सोते हुए भी कर सकते हैं और चलते चलते भी कर सकते हैं। मेडिटेशन के अगर सही तरीके से देखे जाएं तो 5 मुख्य प्रकार हैं जो मैंने आपको कल बताए थे। आज उन्हीं पर हम और ज्यादा डाइवर्ज करते हैं और ज्यादा डेप्थ में जाते हैं। सबसे पहले बात आती है डीप मेडिटेशन की। डीप मेडिटेशन का मतलब होता है आपका मन जागरूकता की सतह से सूक्ष्म जागरूकता को होते हुए अंत में बिना किसी जागरूकता की स्थिति में चला जाए। आपका मन हजारों विचारों को पीछे छोड़ते हुए बिल्कुल गहराई तक पहुंच जाए, जहां किसी भी तरह का कोई भी विचार आप तक ना पहुंच पाए। फिर आता है थर्ड आई मेडिटेशन, यानी कि शिव जी की जो तीसरी आंख होती है, उस प्रकार का मेडिटेशन जिसे हम एस्ट्रोलॉजी में, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखते हैं। तो तृतीय नेत्र ध्यान आपके मन को एकाग्र करने में सबसे ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होता है। इसमें आपको अपना ध्यान अपने भौहों के बीच में, यानी कि जो आपका टेंपल एरिया है, टेंपल के ठीक मिडिल में, वहां लाना होता है। वहां पर स्थित तीसरे नेत्र पर आपको अपना ध्यान लगाना है और धीरे धीरे अपनी सांसों की गति को समझना है, महसूस करना है। फिर बात आती है माइंडफुलनेस मेडिटेशन की। माइंडफुलनेस मेडिटेशन में आप अपने विचारों पर या फिर अपनी सांस पर अपना ध्यान फोकस करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं स्वयं को। कई बार जब आप मेडिटेशन सुनते हैं किसी के मुंह से, जब आप सुनेंगे कि जो एक्सपर्ट लेवल पे मेडिटेशन कर रहे हैं, वो आपको ये तक बताएंगे कि इस मेडिटेशन में, जब मैं ऐसा कोई मेडिटेशन करता हूं, थर्ड आई मेडिटेशन करता हूं या फोकस मेडिटेशन करता हूं, उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शरीर यहां है और मैं स्वयं बाहर खड़ा होकर अपने आप को देख रहा हूं। इस सिस्टम तक, इस स्टेज तक आपको जाना है अपने मेडिटेशन में। अपने विचारों पर, अपने सांस पर आपको फोकस करना है। इससे होगा क्या? सबसे पहले जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ती है। आप कभी भी और कहीं भी
अपने आप को मेडिटेशन मुद्रा में, मेडिटेशन स्टेज में डाल सकते हैं। फिर बात आती है ओम शांति मेडिटेशन। ओम शांति मेडिटेशन में आपको अपना ध्यान एक रोशनी के बिंदु पर केंद्रित करना होता है। एक सोर्स ऑफ लाइट होती है, उस पे आप करते हैं और धीरे 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 अपनी सभी चिंताओं को अपनी मसल से हटाते हुए, अपने दिमाग से हटाते हुए, अपने बॉडी से हटाते हुए आगे बढ़ते हैं। इससे होता क्या है, शरीर को अचानक से बहुत ज्यादा आप ठंडा कर देते हैं। यह अक्सर आपने सुना होगा, जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, यह मेडिटेशन उनके लिए था। फिर आता है मंत्र मेडिटेशन, यानी कि एक मंत्र पर आप फोकस करते हैं। तो मेडिटेशन में ऐसे में आपका ध्यान जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक जो वॉइस है, एक शब्द है, उसकी जो वेवलेंथ होती है उस पे आप केंद्रित करते हैं। जैसे कि आप ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, तो ये करते करते आपका पूरा जो ध्यान है वो पूरा उस एनवायरनमेंट में घुम जाता है और ये आपको फोकस करने में, आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हेल्प करता है और ज्यादा इन डेप्थ कूदने के अंदर मेडिटेशन में हेल्प करता है। और ऐसे में महसूस किया जाता है ये कि जो आपकी बॉडीली पावर्स हैं, जो आपके अंदर शक्तियां हैं, वो जागरूक होना शुरू करती हैं। अब कब और कैसे मेडिटेशन करना है, कब शुरू करना है मेडिटेशन, कब खत्म करना है, ये बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। क्योंकि जो मेडिटेशन नहीं करता या फिर करता भी है पर फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि ये प्रैक्टिस के साथ में आता है। जैसे किसी भी क्रिकेटर के हाथ में बैट पकड़ाने से तेंदुलकर नहीं बन जाता, टेनिस रैकेट पकड़ाने से रॉजर फेडरर नहीं बन जाता, उसी तरीके से एक दिन में ही मेडिटेशन करते हुए आप उस लेवल पे पहुंच जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। आपको ढूंढना पड़ेगा, सोर्स ढूंढना है, अपने अंदर जो आवाज है उसको ढूंढना है। मेडिटेशन करने का सबसे सही समय जो कहा जाता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त, जिसे अमृत काल भी कहा जाता है। यानी कि सुबह के 4 से लेके 5 बजे का ये जो विंडो है, ये वो विंडो है जब यूनिवर्स आपके साथ में कम्युनिकेट करता है। चाहे आप इसके अंदर देखें दी आर्ट ऑफ लिविंग की बात करें, आप मैनिफेस्टेशन की बात करें, तो ये सभी चीजें जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन की तरफ ही आपको खींच रही हैं। टर्मिनोलॉजी अलग अलग दी गई है ताकि मार्केटिंग की जा सके। हम यहां पे मार्केटिंग नहीं, हम यहां पे जो उसके पीछे का बेस है, जो एक्चुअल में चीज है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो 4 से 5 बजे का जो विंडो होता है सुबह का, यह सबसे बेस्ट माना जाता है। और इसके बाद में शाम का 6 से 7 बजे का जो समय है, यह अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस समय चारों तरफ शांति रहेगी, हमारा मन भी शांत रहेगा और फोकस करने में, एक जो डेप्थ में जाना है वो करने में हमको हेल्प मिलती है एनवायरनमेंट से। आशा करता हूं कि आज जो ये जानकारी दिया हूं पसंद जरूर आई होगी। जो भी मेडिटेशन करने का इच्छुक है उसको सुनकर के कुछ नई बातें मालूम चली, और जो ऑलरेडी मेडिटेशन एक्सपर्ट्स हैं उनको शायद ये बातें सुनकर के ऐसा अब लग रहा होगा कि फाइनली कोई ऐसा इंसान है जो मेडिटेशन की साइंस है, जो इसके पीछे के सारे रहस्य हैं, वो लोगों को बताने में सफल हो रहा है। अब सफल हो रहा हूं नहीं हो रहा हूं वो तो आपको स्वयं को कमेंट करके बताना होगा। कोई भी आपकी आलोचना है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, तो वो जरूर कीजिएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज करना है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, सामने वाले को कुछ करने नहीं दूंगा, ये वाला क्रिटिसिज्म है, तो धन्यवाद, आपका कोई जरूरत नहीं कमेंट सेक्शन में। पर अगर कुछ भी सुधार लाना है, कुछ भी बेहतर करना है, ताकि आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर सकूं, आप जो अपना 15 से 20 मिनट 30 मिनट जो मुझे देखते हैं हर रोज, तो आप जो मुझे देख रहे हैं, आपकी जिंदगी में यह समय का सदुपयोग हो, कुछ बेहतर हो, बेहतर जानने को मिले, सीखने को मिले, तो आप जरूर कमेंट करें कि क्या ऐसी चीजें हैं जो बेहतर करने की जरूरत है। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।